एशिया कप का ग्रैंड फाइनल आज 41 साल की तारीख में पहली बार पाकिस्तान और भारत फैसलाकुन मार्के में टकराएंगे। दुबई में स्टेज तैयार। आज शाम 7:30 बजे क्रिकेट की जंग छिड़ेगी। शाहीन ऊंची उड़ान और कौम का मान बढ़ाने के लिए पुरअज़्म, हाउसफुल एंट्री मुतवक्के। फाइनल के लिए टिकट्स की कीमतें पाकिस्तानी करेंसी में 32,000 से लेकर 4,80,000 रुपए तक। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी चैंपियंस को ट्रॉफी देंगे। बोले, शायकीन और खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस ने इवेंट को यादगार बनाया। फाइनल में जबरदस्त मुकाबले और फातिह को टाइटल देने का मुंतजिर हूं। तैयारी मुकम्मल, प्लानिंग फाइनल। फैसलाकुन मैच के लिए प्लेइंग 11 बरकरार रहने का इम्कान। मैनेजमेंट का विनिंग कॉम्बिनेशन पर एतमाद। टीम मीटिंग में खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई। हेड कोच और कप्तान की खिलाड़ियों को बेखौफ होकर खेलने की हिदायत। ओपनर्स को शुरू से ही जारहाना अंदाज अपनाने की तजवीज़। आप पहले ओवर में विकेट उड़ाएंगे, हमें बहुत उम्मीदें हैं। टीम मैनेजमेंट को शाहीन आफरीदी पर मुकम्मल एतमाद। एशिया कप जीतना हदफ, फतह के लिए मैदान में उतरेंगे। इंशाल्लाह आप पाकिस्तान को जीतता हुआ देखेंगे। कप्तान सलमान अली आगा पुरअज़्म कहते हैं, पाक भारत क्रिकेट का प्रेशर जरूर होता है। जो टीम कम गलतियां करेगी वही फातिह बनेगी। बाहर वालों की बातों को कंट्रोल करना बस में नहीं, तवज्जो परफॉर्मेंस पर है। मैदान में कोई जज्बात दिखाए तो हर्ज नहीं। फास्ट बॉलर से जारहानापन छीन लें तो कुछ बाकी नहीं बचता। किसी की तौहीन नहीं होनी चाहिए। हैंडशेक ना होना क्रिकेट के लिए दुरुस्त नहीं। खराब से खराब हालात में भी पाक भारत मैच के दौरान हाथ मिलाने की रवायत बरकरार रही। पाक भारत टाकरे में मैच विनर्स और गेम चेंजर्स का मुकाबला। शाहीनों की बॉलिंग शानदार तो भारत की बैटिंग जानदार। ग्रीन शर्ट्स को बॉलिंग में शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद से उम्मीदें। साइम की जादुई गेंदें भी अपनी मिसाल आप। बैटिंग में साहिबजादा फरहान उम्मीदों का मरकज। इख्तितामी ओवर्स में नवाज और शाहीन की जारह मिजाजी अहम हथियार। भारतीयों को अभिषेक शर्मा की तूफानी बैटिंग से तवक्कुआत। कुलदीप यादव की तिलसिमाती बॉलिंग और बुमराह की स्विंग पर भी इन्हिसार। ग्रीन शर्ट्स को फैंस का जबरदस्त खराज तहसीन। पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस के मौका पर आईसीसी एकेडमी में पुरजोश मदाहों की एंट्री। हीरोज के साथ सेल्फियां बनाई। ग्रीन शर्ट्स की खूब हिम्मत बढ़ाई। पाकिस्तान जिंदाबाद, दिल दिल पाकिस्तान के नारे। शरीफुद्दीन ने पिछले मैचेस में अच्छा खेला, तो वो आगे भी मैचेस में उसी से अच्छा खेलता रहे। पाकिस्तान जीतेगा और इंडिया को धूल चटा देगा। मैं इंडिया को ये मैसेज देना चाहूँगी कि टिश्यूज अपने पास रखें, क्योंकि आप लोगों के रोने निकलने वाले हैं। हमारी सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस फ़खर ज़मान से। जंग हम जीते हैं और मैच भी हम ही जीतेंगे। बेस्ट ऑफ लक ऑल क्रिकेटर्स। जोश, जज्बा और जुनून, माहौल बन गया। सनसनी का तड़का भी लगेगा। फैंस बेकरार, मुकाबले का इंतजार। दुनिया भर में क्रिकेट बुखार। संडे को फंडे बनाने का प्लान फाइनल। शाकिन ने अपने अपने हीरो से उम्मीदें लगा ली। शाहीनों की उड़ान होगी, जीत पाकिस्तान की होगी। फैंस ट्रॉफी के इस्तकबाल के लिए तैयार। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन से बहुत उम्मीदें हैं। ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को जल्दी आउट कर दिया तो भारतीय टीम दबाव में आ जाएगी। लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम कहते हैं, भारतीय टीम फेवरेट जरूर, लेकिन टी20 में कुछ भी हो सकता है। एक अच्छी इनिंग्स और एक ओवर 5 पलट सकता है। मोहम्मद यूसुफ बोले, कौमी टीम अच्छी फॉर्म में आ गई, उम्मीद है तगड़ा मुकाबला होगा। खवातीन क्रिकेटर्स का भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनाल खवारिज पर एक और कारी वार। लकी मरवत में 17 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और गोला बारूद बरामद। ऑपरेशन की वीडियोस भी सामने आ गई। खारजियों पर मुश्तमिल गिरोह को घेरे में लिया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। हुकाम के मुताबिक करक में हलाक होने वाला एक दहशतगर्द बांग्लादेश का शहरी निकला। मुलजिम से बांग्लादेश का शनाख्ती कार्ड, करेंसी और दीगर सामान बरामद। पहले भी 2-3 बांग्लादेशी शहरी मारे जा चुके हैं। दहशतगर्दों के साथ खड़ा होने वाला भी दहशतगर्द समझा जाएगा। गोली से बात करने वालों को गोली से जवाब दिया जाएगा। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, करक में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। केपी हुकूमत इबहाम पैदा ना करे। दहशतगर्दी के खिलाफ दो टोक बयानियां अपनाए। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे के समरात जल्द नजर आएंगे। सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा।
वज़ीर-ए-आज़म की जिनेवा में सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात, दौरा अमेरिका और सदर ट्रंप से मुलाकात पर ब्रीफिंग दी, दौरा सऊदी अरब पर भी बातचीत। आप बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान का बयानिया दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। नवाज शरीफ की भाई को शाबाश। वज़ीर-ए-आज़म लंदन पहुंच गए, 3 दिन कयाम के बाद पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब से नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली, रिलीफ और बहाली मजीद तेज करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। वुज़रा और NDMA को सूबों से मुकम्मल ताउन की हिदायत। मुतासरीन को राशन और दीगर इमदाद की फराहमी जारी है। पंजाब मिसाली इकदाम उठा रहा है, चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। पंजाब की वज़ीर आला गफलत की नींद नहीं सो रही, अवाम के साथ खड़ी है। मुखालफिन कहते हैं हम चुप करके काम करते हैं, चुप करके कोई काम नहीं होता, जब काम होता है तो सर चढ़कर बोलता है। सैलाब मुतासरीन की एक एक पाई का नुकसान पूरा करेंगे। मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। सैलाब सर्वे मुहिम का इफ्तिताह कर दिया, रजाकारों से हल्फ लिया। 10,000 रजाकार मुतासरीन के नुकसानात का तखमीना लगाएंगे। मेयर कराची का बारिश से तबाह 106 सड़कों की बहाली का ऐलान। मुर्तजा वहाब का रात गए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। एम्प्रेस मार्केट में सड़क की मुरम्मत का जायजा। कहा 2 माह में शहर की तमाम सड़कों पर बहाली का काम मुकम्मल कर लेंगे। आवाम को जवाबदेह हूँ, शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। शहरियों से गुजारिश है, जहाँ कहीं कोताही देखें हमसे राबता करें। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 की वर्कशॉप में आतिशज़दगी, दम घुटने से 2 खवातीन दौरान इलाज दम तोड़ गईं। 8 अफराद रेस्क्यू। इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। गजा में इसराइली दहशतगर्दी से हुनी तैयारों ने 2 रहायशी इमारतें तबाह कर दी। सुबह से अब तक मजीद 92 फलस्तीनी शहीद। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं नेतन्याहू का अंजाम करीब है। शहीद हसन नसरुल्लाह की पहली बरसी पर बैरूत में हजारों अफराद का इज्तिमा। हथियार नहीं डालेंगे, इसराइल के खिलाफ मुजाहमत जारी रहेगी। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम का खिताब। फलस्तीनियों से यकजहती के लिए न्यूयॉर्क में हजारों अफराद की रैली। गजा में फौरी जंगबंदी और नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। बरतानिया में भी शहरियों ने आवाज बुलंद की। जनूबी कोरिया में मुजाहिरीन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीर पर जूते बरसा दिए। जनूबी अफ्रीका और जर्मनी में भी रैलियां। और ईरान पर दोबारा पाबंदियां लगाने की मगरबी कोशिशें गैर कानूनी। रूस के खिलाफ किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा का जनरल असम्बली से खिताब। कहा गजा पर हमलों का कोई जवाब नहीं। इसराइल मशरिक़ वुस्ता का अमन तबाह करने की कोशिश कर रहा है।